लद्दाख में कुछ हफ्ते पहले हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और जब सरकार की तरफ से इनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है तो लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने तय किया कि वो एक इंडेफिनिट फास्ट पर रहेंगे। Today on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. सोनम वांगचुक जो कि एक एक्टिविस्ट है, इन्होंने लद्दाख के अंदर बहुत सारी इनोवेशंस की हैं, चाहे फिर लद्दाख के अंदर सोलर बिल्डिंग्स, ग्लेशियर ग्राफ्टिंग टेक्निक या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स ही क्यों ना हो, इन सब का कंसेप्ट सोनम वांगचुक ने ही इंट्रोड्यूस कराया है। इन्हीं कारनामों के ऊपर इनको डिफरेंट टाइम्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। और अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी प्रोटेस्ट कर रही हो तो कुछ तो बात होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख के प्रोटेस्ट की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल की भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप में से 90% लोग तो वीडियोस देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दरअसल बात है लद्दाख के अंदर डेमोक्रेसी की, लद्दाख के एनवायरनमेंट की और लद्दाख के अंदर जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है इसकी, और इसके साथ साथ लद्दाख के लोगों के राइट्स की। लद्दाख के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी 4 मेन डिमांड्स है। नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। नंबर 2, फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख। नंबर 3, लद्दाख के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको लद्दाख के पार्लियामेंट के अंदर 2 MPs दिए जाएं। नंबर 4, लद्दाख के अंदर सिक्योर जॉब्स के लिए PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाए। तो आइए अब इन चारों इश्यूज को हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था तो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज के अंदर डिवाइड किया गया था। लद्दाख की यूटी के बनने पर लद्दाख के लोग तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन टाइम के साथ साथ हुआ क्या कि जम्मू एंड कश्मीर को ज्यादा बजट मिल रहा है लेकिन लद्दाख को कम। और जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी के अंदर ज्यादा है जबकि लद्दाख में बहुत कम है। और जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी, रोड, रेलवेज, इंस्टीट्यूशंस लद्दाख से ज्यादा डेवलप हो रहा है। और लद्दाख के लोगों का कहना है कि 370 को रिमूव करने के बाद इनको यूटी तो मिली लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। और इसी सब को लेकर लद्दाख के लोगों की ये डिमांड है कि उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को अपने दम पर कानून बनाने का अधिकार देता है और 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अकॉर्डिंग देश के ट्राइबल पीपल अपने लेवल पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये लोकल बॉडीज इलेक्टेड होती हैं जिनके पास ये पावर होती है कि ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करे और लोकल लेवल पर अपनी लैंड, कल्चर और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज खुद बनाए। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर जिन जगहों पर 6 शेड्यूल को एस्टेब्लिश किया गया है उनकी लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की 2 यूटीज के अंदर डिवाइड किया गया था तो उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर को तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई थी लेकिन लद्दाख को नहीं। और जब J&K फुल स्टेट हुआ करती थी तो इस टाइम लद्दाख से 4 MLAs हुआ करते थे लेकिन एट प्रेजेंट ये नंबर बिल्कुल 0 हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर एट प्रेजेंट लोकसभा के अंदर इनकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो लद्दाख से सिर्फ 1 MP है। इनका कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पास अपनी विधानसभा तो है लेकिन लद्दाख के पास विधानसभा नहीं है, तो इसलिए जनता की बात कौन सुनेगा। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स आएंगे वो तो जनता की तरफ जवाबदेह भी नहीं होते हैं। और इसी को लेकर इनकी डिमांड है कि इनको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए और फुल स्टेटहुड दिया जाए। अगर नहीं तो फिर इनको अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाए ताकि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इजीली चूज कर पाएं। और इसके अलावा इस प्रोटेस्ट की डिमांड लद्दाख को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर इनको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड नहीं किया गया तो इसके साथ साथ बाहर की जो कंपनीज है यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और माइंस जो यहाँ पर एस्टेब्लिश होंगी जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट लद्दाख की वाइल्ड लाइफ और इसके साथ साथ यहाँ की नेचर और इकोसिस्टम के ऊपर पड़ेगा जो कि लद्दाख के अंदर क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और इसके साथ साथ जो तीसरी डिमांड है वो ये है कि लद्दाख से जो है लोकसभा के अंदर 2 MP दिए जाएं। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए UPSC का एग्जाम लेती है और स्टेट लेवल पर डिफरेंट स्टेट के अंदर PSC को एस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर पाए। सेम लद्दाख के लोगों की ये डिमांड है कि लद्दाख के अंदर भी LPSC यानी कि लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाए ताकि वो अपने ऑफिसर्स को इजीली अपॉइंट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल किसी और जगह जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली से किसी ऑफिसर को लद्दाख के अंदर अपॉइंट किया जाता है तो उसको लद्दाख की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी,
लेकिन अगर यहाँ का लोकल ऑफिसर होगा तो अपने इलाके के अंदर दिलचस्पी से काम करेगा और वो यहाँ की लाइफ और कल्चर को भी इजीली समझता होगा। लद्दाख के प्रोटेस्ट की यही 4 मेन डिमांड्स थी, लेकिन आने वाले वक्त में गौर करने वाली बात है कि क्या इन डिमांड्स को फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन तब तक अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।